आज हम बात करेंगे मनोविज्ञान के अर्थ और उसके विकास की। हम यहाँ पर देखें कि मनोविज्ञान का अर्थ क्या है। तो मूल तौर पर मोटे रूप में यदि हम कहें तो मनोविज्ञान का अर्थ है मानव का अध्ययन करना, मानव के व्यवहार का अध्ययन करना। अब जब मानव के व्यवहार के अध्ययन की बात आती है तो सबसे बड़ी बात यह आती है कि उसका अध्ययन कैसे किया जाए, क्योंकि वह कुछ समय में परिवर्तित हो जाता है, उसके विचार चेंज हो जाते हैं। तो फिर मानव के व्यवहार का अध्ययन कैसे किया जाए, तो सबसे मेन चीज़ है कि व्यक्ति के आसपास की परिस्थितियाँ, उसके कारण इसके लिए बहुत जिम्मेदार होते हैं, क्योंकि व्यक्ति का व्यवहार उसके आसपास की परिस्थितियों के कारण चेंज हो जाता है और इसी के कारण वह कोई न कोई गलती कर बैठता है। या जैसे कि कोई व्यक्ति चोरी करता है तो चोरी करना उसके लिए, वो कोई शौक से चोरी नहीं कर रहा, लेकिन उसकी परिस्थितियाँ ऐसी हो जाती हैं कि वह चोरी करने के लिए मजबूर हो जाता है। तो यहाँ पर मनोविज्ञान का अर्थ व्यक्ति के मन को जानना, व्यक्ति के व्यवहार को जानना और उसके आधार पर निर्णय लेना। जब हम ये कहते हैं कि मनोविज्ञान के व्यवहार का एक उदाहरण के माध्यम से जान सकते हैं, जैसे कि एक बुजुर्ग महिला थी, बस स्टैंड पर खड़ी हुई थी, उसको कुछ सामान दूसरे गांव उसकी बेटी के पास भेजना था। लेकिन हुआ क्या कि बेटी के पास एक व्यक्ति उसे मिला, उसने उसे कहा कि भैया तुम उसी गांव के आगे जा रहे हो तो मेरा सामान लेके मेरी बेटी को दे देना। वो व्यक्ति तपाक से मना करता है, नहीं मेरे पास इतना समय नहीं है कि मैं आपका सामान उस आपकी बेटी तक पहुंचा सकूं। लेकिन थोड़ा सा वो आगे जाता है, उसे ये ध्यान आता है कि ये बुजुर्ग महिला न तो मुझे जानती है, न मेरी बेटी को, इसकी बेटी को मैं जानता हूँ, तो क्यों न मैं सामान लेके चला जाऊँ। तो वो व्यक्ति वापस दोबारा उस बुजुर्ग महिला के पास आता है और कहता है कि लाओ अम्मा जी, आपका सामान मैं आपकी बेटी को दे दूँगा। महिला मना कर देती है, नहीं मैं नहीं देती। तो वो बुजुर्ग महिला जब मना करती है तो वो व्यक्ति कहता है अभी तो तुम आगे रह के देने को तैयार थी, अब ऐसा क्या हो गया कि आप मना कर रही हैं। बस यहीं पर से पता लगता है कि व्यक्ति की जानकारी कैसे ली जाए, उसके मन को कैसे जाए। उस बुजुर्ग महिला ने जब पहली बार उसने कहा था तब उस व्यक्ति के मन में कोई भी लालच नहीं था, लेकिन जब दोबारा उसने बुजुर्ग महिला से बात की तो उसके अंदर लालच आ गया। तो व्यक्ति जो बुजुर्ग महिला है उसने उसके चेहरे को पढ़ा, उसके हाव भाव को पढ़ा, उसके व्यवहार को पढ़ा और वो समझ गई कि ये सामान मेरा सेफली नहीं जाएगा और बुजुर्ग महिला ने मना कर दिया। बस यही मनोविज्ञान है, मीन्स व्यक्ति के व्यवहार को जानना, उसकी गतिविधियों को जानना, उसके कारणों को जानना और उसके आधार पर डिसीजन लेना। ये तो है मोटे रूप में मनोविज्ञान के अर्थ की बात। अब हम बात करते हैं कि मनोविज्ञान की उत्पत्ति कैसे हुई। तो यदि हम देखें तो मनोविज्ञान की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के दो शब्द साइको प्लस लोगस, दो शब्दों से मिलकर हुई है। और इस साइको का अर्थ है आत्मा और लोगस का अर्थ है शास्त्र, विज्ञान या अध्ययन। तो आत्मा का विज्ञान, इसी के रूप में सबसे पहले मनोविज्ञान के अंदर जाना गया। मनोविज्ञान को आत्मा के विज्ञान के रूप में इसका विकास हुआ। प्रथम चरण यदि हम देखें तो मनोविज्ञान दार्शनिक आधार पर जुड़ा हुआ है, दर्शन से जुड़ा हुआ है। और इसके समर्थक यदि लें तो प्लेटो, अरस्तु, सुकरात, डेकार्त, गैलेलियो, क्योंकि इन्होंने एक दर्शन शास्त्र के रूप में स्वीकार किया। यदि इसकी अवधि की बात करें तो 384 ईस्वी से 16वीं सदी के अंत तक का उनकी अवधि मानी जाती है। और फिर बात आती है कि हमें आत्मा के विज्ञान के रूप में जब पहली बार स्वीकार किया गया था तो ऐसा क्या हुआ जिसे आत्मा के विज्ञान के रूप में स्वीकार नहीं किया गया। मनोविज्ञान को आत्मा के विज्ञान के रूप में क्यों नहीं स्वीकार किया, उसके कारण थे। सबसे पहला कारण था कि जो आत्मा है वो है अजर और अमर। जब आत्मा अजर और अमर है और दिखाई नहीं देती है, जब आत्मा दिखाई नहीं देती है तो हम ये मानते हैं कि जो चीज़ हमें दिखाई नहीं देती तो उसे हम विज्ञान की श्रेणी में कैसे रखें, उसे हम विज्ञान कैसे माने। और जब आत्मा का स्वरूप निराकार है, जो दिखाई ही नहीं दे रहा है, तो उसके रूप को स्वीकार करने के लिए इसे मनोविज्ञान के रूप में स्वीकार करने से मना कर दिया। अब जब मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान नहीं माना जाए, साइंस ऑफ सोल्स के रूप में स्वीकार नहीं किया, तो कौन से व्यक्ति थे? जैस रॉस और एबर्ट। इनका मानना था कि आत्मा का विज्ञान को हम इसलिए मनोविज्ञान के रूप में इसलिए स्वीकार नहीं करते क्योंकि ये दिखाई नहीं देती, हम इसके स्वरूप को
नहीं देख सकते और इसके आधार पर हम इसे आत्मा के विज्ञान के रूप में स्वीकार नहीं। तो फिर बात आती है कि इसे किस रूप में स्वीकार किया जाए। तो फिर मनोविज्ञान को मन के विज्ञान के रूप में स्वीकार किया गया। जब हम मन के विज्ञान की बात करते हैं तो ये 17वीं शताब्दी के प्रारंभ से 18वीं सदी के अंत तक के रूप में इसे स्वीकार अवधि के रूप में स्वीकार किया गया। इसके समर्थक थे जैस रोस, पेस्टोलॉजी, जॉन लॉक और पेंकोलॉजी। यहाँ मन के विज्ञान की बात करते हैं। जब हम मन के विज्ञान की बात करते हैं तो मन का अध्ययन करना, मन का अध्ययन करना तो ये एक बहुत बड़ा पार्ट हो जाता है। मस्तिष्क का अध्ययन करना, मन का अध्ययन करना, साइंस ऑफ माइंड, पूरे मन के विज्ञान का अध्ययन करना मनोविज्ञान कहा गया। लेकिन बात वहीं आके अटक गई कि मन और मस्तिष्क ये चंचल होते हैं। हम मस्तिष्क को कहें तो वो भी चंचल होता है और उसके अंदर क्या गतिविधियाँ हो रही हैं इसको हम नहीं जान पाते। जब हम नहीं जान पा रहे हैं, हम उन्हें महसूस नहीं कर सकते हैं, देख नहीं सकते, तो फिर बात आती है इसे मनोविज्ञान की श्रेणी में नहीं रख सकते, इसे मन के विज्ञान को मनोविज्ञान नहीं कह सकते। अब इसके विरोधी कौन रहे? तो विलियम वुंड एवं टिचनर। विलियम वुंड टिचनर ने इसे स्वीकार नहीं किया तो मनोविज्ञान को फिर स्वीकार किया गया चेतना के विज्ञान के रूप में। अब चेतना का विज्ञान 18वीं सदी के अंत से 19वीं सदी के अंत तक है। इसको स्वीकार करने वाले हैं विलियम वुंड, टिचनर, विलियम जेम्स और जेम्स ली। यहाँ जेम्स ली ने इन्होंने स्वीकार किया व्यक्ति को चेतनावस्था। चेतन 3 तरह से चेतन होता है, चेतनावस्था, अर्धचेतन और अचेतन। अब चेतन अवस्था के अंदर व्यक्ति जो काम करता है वो बहुत ही कम समय के लिए करता है, अधिकतर वो अर्धचेतन और अचेतन के अंदर रहता है। जब अचेतन और अर्धचेतन में वो रहता है तो अधिकतम काम, जो काम वो मन से सामाजिक नियमों के कारण नहीं कर पाता वह अर्धचेतन में करता है या फिर स्वप्न लोक में। जब उस व्यक्ति को सपने आते हैं तब वह जितनी भी अतृप्त इच्छाएं हैं जो कि समाज के नियमों के अनुसार वो पूर्ण नहीं कर सकता, समाज के नियमों के कारण वह उस चीज़ों को पूर्ण नहीं कर पाता तो वह सब स्वप्न में पूर्ण करता है। तो ऐसी स्थिति में जो व्यक्ति चेतन अवस्था में रहता है, जैसे बर्फ का टुकड़ा है उसे पानी में रख दिया जाए तो जो पहली सतह होती है सिर्फ इतनी ही देर वो चेतन अवस्था में रहता है। जब वो इतनी सी देर चेतन अवस्था में रहता है तो फिर मनोवैज्ञानिकों ने कहा कि नहीं, हम इसे चेतना के विज्ञान की स्वीकार नहीं करेंगे। फिर बात आती है इसके विरोधी कौन है? तो विलियम मैकडोवेल। विलियम मैकडोवेल इसके विरोधी रहे हैं। उनका कहना है कि हम चेतना के विज्ञान को रूप में मनोविज्ञान को स्वीकार नहीं करेंगे। तो अब बात आती है फिर से किस रूप में स्वीकार किया जाए? तो मानव व्यवहार के रूप में। तो फिर दूसरी बात आती है व्यवहार का विज्ञान। मनोविज्ञान को व्यवहार के विज्ञान के रूप में स्वीकार किया गया 20वीं सदी के प्रारंभ से इसको स्वीकार किया गया। इसके विरोधी कोई नहीं रहे, इसके समर्थक रहे हैं वॉटसन और जॉन राइस, मैकडोगल और वुडवर्थ। इन्होंने इसे मनोविज्ञान को व्यवहार के विज्ञान के रूप में स्वीकार किया। ऐसे मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है और व्यक्ति के व्यवहार का अध्ययन करना ही मनोविज्ञान है। अतः हम इसे मनोविज्ञान को व्यवहार के विज्ञान के रूप में स्वीकार करते हैं। थैंक यू।